नमस्कार दोस्तों। मैं आज आवर सारणी का पहला चैप्टर यानी कि कक्षा 11-12 के लिए आवर सारणी आज शुरू कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि कक्षा 11-12 के सभी स्टूडेंट जो भाई हैं मेरे और जो बहनें हैं मेरी, उनको काफ़ी पसंद आएगा। और मैं आज लेके आया हूँ रसायन विज्ञान से आवर्त सारणी कक्षा 11 और 12 के लिए। दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मायने नहीं रखता कि आप इंटरमीडिएट में हैं तो या 11 में हैं, तो ये 9 से लेकर 12 तक के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ से कंपटीशन के क्षेत्र में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आवर सारणी से। तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं बीच में वीडियो को रोक दिया था कुछ समस्या हो जाने के कारण, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा और अब सत्र चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो आते रहेंगे। हम सबसे पहले आज आवर सारणी पे विचार करते हैं और आवर सारणी पढ़ेंगे। सत्यम थोड़े इधर भी देख लिया बेटा, बोर्ड के पास में खड़ा बाटी, ठीक ना। हाँ हाँ, अगल बगल वाली बात छोड़ा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ रसायन विज्ञान में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे आधुनिक आवर सारणी। आधुनिक आवर सारणी कुछ बच्चा लोग ये कहना कि गुरु जी समझ में नहीं आता, का नहीं समझ में आता है, मैं बताओ। बहुत ही आसान होता है, रसायन विज्ञान बहुत ही आसान होता है। हाँ हाँ, होता है, रसायन होता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मैंने यहाँ हेडलाइन क्या लिख रखा है, आधुनिक आवर सारणी। आधुनिक आवर सारणी। अब देखा आवर सारणी के साचा क्या है। आवर सारणी के साचा ये है कि जैसे ये समझ ले कि 118 तत्व रखे के बाद में ये है, ये हम ओकर साचा बनाओ थी आवर सारणी के रखे तत्व के रखे करते हैं। तो ऐसे ये साचा है, इसी में यही में कितना तत्व के रखल गई बा, 118 तत्व के। हाँ, वही 118 तत्व रखे गए। तो आवर्त सारणी यानी कि इसमें आवर्त कब पूछता है कि आवर्त किसे कहते हैं, तो आवर्त जब हम ये आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी की परिभाषा कैसे बताएंगे कि जब हम आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। यहाँ से हमने अध्ययन करना शुरू किया और इधर जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। हाँ, इसी को आवर्त कहा जाता है। अब करे कि जैसे एमे कुल के वो आवर्त होला, एमे कुल के वो आवर्त होला, तो एमे 7 आवर्त होला। क्या आवर्त होला, 7 आवर्त। यानी कि 7 आवर्त होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 6 और 7 का जो सेकंड भाग होता है, इसका भाई जो होता है 6 और 7 के एक गो भाई हुए, या यही मान लीजिए है 6 और 7 का उप जो पार्ट होता है, तो 6 और 7 का जो उप पार्ट होता है, भाग होता है, उसको कहाँ रखा गया है, नीचे रखा गया है। यहाँ लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में कहाँ रखा गया है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में रखा गया है। पहले वाले को हम लेंथेनाइड कहते हैं, लेंथेनम कहते हैं, दूसरे वाले को एक्टिनम कहते हैं। तो यहाँ देख ला बोर्ड पे शब्द ने, बोर्ड पे देख ला कि परिभाषा का लिखल गई बा। जब हम देखिए आवर्त की परिभाषा लिख रखा हूं मैं, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं अध्ययन करते हैं तो उसे आवर्त कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज कालमों को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। कितने क्षैतिज कालम होते हैं, 7 क्षैतिज कालम होते हैं। तो अगर आप लोग स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो जैसे ही मैं इधर आ जाऊं तो वीडियो में ही स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट करके इसको आप नोट कर सकते हैं। अब वर्ग की परिभाषा क्या होती है, वर्ग इधर देख लेते हैं। वर्ग की परिभाषा अश्वनी ना का तोरा के दिक्कत ही बताओ, का दिक्कत है। अरे तो कलुआ छोड़ा, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे अध्ययन करते हैं तो उसे वर्ग कहते हैं। यानी कि वर्ग की परिभाषा क्या है, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग जैसे एग्जाम्पल में हम का लिख लिया कि यहाँ एग्जाम्पल में हम लिख रखे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ऊर्ध्वाधर कालमों को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो देखिए इसी 118 तत्वों को इसी आवर्त सारणी में सेट किया गया है। यही है मूल आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी यही है हमारी
इसी में हम कितने तत्वों को हम लोग पढ़ेंगे, 118 तत्वों का अध्ययन करके, यही आवर्त सारणी है। और मैं लिखित गारंटी देता हूँ कि ये समझ लें कि जिसको आवर्त सारणी समझ में आ गई, आधुनिक आवर्त सारणी, 50% उसको उसके लिए केमिस्ट्री आसान हो जाती है। 50% केमिस्ट्री आसान हो जाती है जिसके समझ में आवर्त सारणी आ गई। हाँ तो बाबू लोगन, अब आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ से प्रश्न का बनला सबसे ज्यादा, अरे काहे दच्चियारी करत ताड़ा, ये ठीक काम नहीं है कि अगल बगल वाले की कलम से पोंचा मारा, नहीं तो कहियो इतना गोदहा छाप दे पिठिया पे कि फिर दवाई करवाए पड़ जाए। तो हाँ, इधर देखो, आवर्त के प्रकार, आधुनिक आवर्त सारणी से पूछता है कि आवर्त के प्रकार, आवर्त कितने प्रकार के होते हैं। तो आवर्त के प्रकार मैंने लिख रखा है, यहाँ पे परिभाषा लिख रखा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यानी ये देखा है, नहीं आवर्त दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला लघु आवर्त, लघु आवर्त और दीर्घावर्त, दूसरा दीर्घावर्त है। यहाँ आवर्त के गोला द्विगोला, पहला लघु आवर्त और दूसरा दीर्घावर्त। लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब छोटे से छोटा, लघु का मतलब क्या होला? छोट से छोट होला, एकदम छोट से छोट। और दीर्घावर्त का मतलब क्या होता है कि बड़े से बड़ा, बढ़हन, एकदम पूरा बढ़हन। हाँ हाँ, बढ़हन। तो लघु आवर्त की परिभाषा क्या होती है? लघु आवर्त वे आवर्त होते हैं जिनमें तत्वों की संख्या कितनी हो, जिनमें तत्वों की संख्या 2, 8, 8 होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। जिनमें तत्वों की संख्या कितनी हो? 2, 8, 8 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इनमें जिनमें तत्वों की संख्या 2, 8, 8 होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। तो ये इनकी परिभाषा है। एग्जाम्पल में आवर्त संख्या कौन कौन से हो जाएंगे? तो आवर्त संख्या इसमें एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा तो ये होता है कि बहुविकल्पी में एक नंबर में पूछ देता है कि लघु आवर्त के उदाहरण कौन कौन से आवर्त हैं। तो लघु आवर्त के किनमें दो तत्व पाए जाएंगे? पहले आवर्त में, ये पहला आवर्त है, पहला तत्व हाइड्रोजन यहाँ है, तो हीलियम कहाँ है? यहाँ हीलियम है। तो ये दो तत्व हो गए। पहले आवर्त में कितने तत्व हो गए? दो। तो यहाँ देख लीजिए, पहले आवर्त में आवर्त संख्या 1 एग्जाम्पल हो जाएगा लघु आवर्त का। और दूसरे आवर्त में, अब देखिए, दुई को कॉलम यहाँ दिखा था नहीं, दो कॉलम, दो खाना दिखा था कि ना दिखा था? 1, 2। और यहाँ की कितने कॉलम? 6 ठो, 6 कॉलम। यहाँ 6 कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ कितने हो गए? 2। और इधर कितने हो गए? 6। 6 2 8। यानी कि दूसरे वाले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। कितनी होगी? 8। तो वर्ग 2, सॉरी, आवर्त 2 हो जाएगा दूसरा एग्जाम्पल। और तीसरे वाले में भी कितने हो जाएंगे? तो तीसरे वाले में इधर 2 होगा और इधर कितने होंगे? 6। तो यानी कि आवर्त 3, आवर्त 3 भी किसका उदाहरण है? लघु आवर्त का। तो यानी कि अगर आपसे पूछता है, कंपटीशन वाला है, या इंटर में पूछा जाता है, या 11वीं में पूछा जाता है, या 10वीं में पूछा जाता है, या 9वीं में पूछा जाता है कि आवर्त के प्रकार, तो आवर्त दो प्रकार के होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त दो प्रकार के होते हैं। पहला लघु आवर्त, बहुत सरल तरीके से परिभाषा लिख दिया हूँ, बहुत सरल तरीके से लिखा हूँ। लघु आवर्त वे आवर्त होते हैं जिनमें तत्वों की संख्या 2, 8, 8 होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। अगर इनमें एग्जाम्पल देना हो तो क्या लिखेंगे? आवर्त संख्या 1, 2, 3, ये तीनों क्या होते हैं? यहाँ तक लघु आवर्त होते हैं। अब इनमें तत्वों की संख्या देखेंगे तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या यहाँ आप लिख सकते हैं, तत्व कितने होते हैं? तो पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। अब अगर स्क्रीन शॉट करल चाहत होगा सब, तो स्क्रीन शॉट कीला ओके, काहे इतना परेशान बड़ा? अब अजमेर नासा ना चलिएगा, ठीक है? नासा ना चलिएगा अजमेर, अभी बहुत पड़ेगा। हंसी मजाक एक लिमिट तक रहे चाहिए। तो यहाँ फिर यहाँ से हम दीर्घ आवर्त देखते हैं। दीर्घ आवर्त की परिभाषा क्या होती है? दीर्घ आवर्त वे आवर्त होते हैं जिनमें तत्वों की संख्या कितनी होती है बच्चों? जिनमें दीर्घावर्त वे आवर्त होते हैं जिनमें तत्वों की संख्या कितनी हो? 18, 18, 32 होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घावर्त कहते हैं।
तो अब दीर्घ आवर्त के उदाहरण, अब पूछता है कि दीर्घ आवर्त के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल में दीर्घ आवर्त के चलिए देख लिया जाए। आवर्त संख्या 4, आवर्त संख्या 4 में कितने तत्व? 18। आवर्त संख्या 5 कितने तत्व? 18। और आवर्त संख्या 6 में कितने तत्व? 32 तत्व। 6 में कितने तत्व? 32 तत्व। और 7 में कितने तत्व? 32 तत्व। तो आवर्त 4, 5, 6, 7, आवर्त 4, 5, 6, 7 किसके उदाहरण, किसके एग्जाम्पल हो गए? तो ये हो गए लघु दीर्घ आवर्त के, यानी कि बड़ा आवर्त है जिनमें तत्वों की संख्या 18, 18, 32, 32 है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब देखिए इनमें 32, 32 तत्व रखे जाएंगे। इसमें 32, 32 इनमें कितने रखे जाते हैं? 18 यहाँ रखे जाते हैं और 14 इसमें रखे जाते हैं। 18 इसमें रखे जाएंगे, 14 नीचे वाले में लेंथेनाइड में 14 रखे जाएंगे और ऊपर वाले में कितने रख दिए जाते हैं? 18। तो जोड़ करके कुल 18 और 14 दोनों मिलाकर के हो जाता है 32। कितने हो जाते हैं? 32। तो नीचे वाला भी वही लेंथेनाइड और रेक्टिनाइड। अब इसमें दीर्घावर्त, अगर इनमें कहे कि अगर तत्व लिखना चाहते हैं, 4 आवर्त 4 में कितने तत्व? आवर्त 4 में तो 18 तत्व। आवर्त 5 में 18 तत्व। आवर्त 6 में 18 तत्व। आवर्त 6 में 32 तत्व। आवर्त 6 में 32 तत्व और आवर्त 7 में भी कितने तत्व? 32 तत्व। तो ये हो गए। अब एक झटके में हमने कितने तत्वों का अध्ययन कर लिया बच्चा लोग? कितना तत्वों का अध्ययन होगा? 118 तत्वों का अध्ययन होगा। देख लिया एक बार, जोड़ ले जाते हैं। 2, 8, 2, 10, 8, 18, 18 और 32, 32, 64, 64 हो गया। 18 दूना 36, 36 और 64 कितने हो गए? 100 और 18 इधर हो गए। 118 तत्वों का अध्ययन हमने 1 मिनट में कर लिया। 1 मिनट का 1 मिनट में कर लिया। और इसको किस किस माध्यम से किया? लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त में बांट करके हमने इन तत्वों का अध्ययन 1 मिनट के अंदर कर लिया। तो ये हो गए बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त के प्रकार। नोट कर लीजिए। और स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट वीडियो का कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम आराम आराम से एक एक टॉपिक लेकर के आएंगे। और दोस्तों एक चीज है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मोटिवेशन मिले और मैं बेहतर ढंग से आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊँ।